दोस्तों, अगर आप कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं तो इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है। तो मेरे कहने का मतलब है आपको यह प्रश्न आना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न को हल कैसे करते हैं यह मैं आपको बताऊंगा, और बिल्कुल सरल तरीके से, जिससे आपके लिए 4 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएं। प्रश्न हल करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करना। जो छात्र चैनल पर नए हों वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। अब हम इसके नाम दे देते हैं। यहाँ पर है ए बी सी, ये 3 बिंदु हैं ए बी सी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, मैं गारंटी से कहता हूँ आपको यह अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, मैंने इर के 3 नाम दे दिए हैं, ए बी सी। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये जो कोण बी है, ये जो कोण बी है जिसकी रेखा सीधी जा रही है, यह कैसा है? 90 अंश का कोण है। कितना अंश का कोण है? 90 अंश का। दोस्तों, कोण बी के ठीक सामने वाली भुजा, कोण बी के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। और यह जो जमीन है, यह फर्श है, जमीन है, इसको आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधार कहा जाता है, आधार। ठीक है। तो अब इसको क्या कहेंगे? इसको हम लंब कहेंगे या ऊंचाई कहेंगे? इसको दोस्तों ए बी रेखा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे या ऊंचाई कहेंगे? ठीक है। तो हम यहाँ पर फिलहाल लंब लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको समझ लेते हैं प्रश्न को, कि प्रश्न क्या कह रहा था कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, हमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। आगे पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, यदि उसकी ऊंचाई, क्या? ऊंचाई आधार की ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। दोस्तों, ध्यान पूर्वक समझना, यह कहता है आधार की लंबाई से, आधार की लंबाई से। यहां पर देखिए, ये आधार है, इसकी लंबाई से, है ना, 7 सेंटीमीटर अधिक है। क्या? ऊंचाई। क्या अधिक है? ऊंचाई। तो दोस्तों, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले हल। वीडियो को पूरा देखना, मैं गारंटी फिर दे आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए, यहाँ हम लिखेंगे, जो पहले चीज दे रखी है उसको लिख लेते हैं। ठीक है। उसने कहा था समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है। ठीक है। उसके बाद में कहता है यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से, किससे? इससे। तो हम लिख देंगे, माना, माना समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई कितनी है? x सेंटीमीटर। दोस्तों, x सेंटीमीटर, ये आधार हमारा क्या है? x। ठीक है। अब आगे लिखते हैं इसके बारे में। और कहता है कि आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। ये है किससे? आधार की लंबाई से, है ना। तो यहां लिख देंगे, इसलिए इसकी ऊंचाई कितने अधिक है? इससे, इससे कितने अधिक है? 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहां लिख देंगे x प्लस के 7। यह हो जाएगा आपका x प्लस के 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये दोनों कंडीशन मैंने यहां से यहां तक पूरी कर दी। अब हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां लिखेंगे दोस्तों, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह हमें पता होना चाहिए, है ना। तो फिलहाल कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना दे रखा है। यहां पर हम करते हैं इसको हल, कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? दोस्तों, यह होता है हमारा 1/2 गुणा आधार की लंबाई
गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला है किसका? समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ठीक है, बराबर कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है दोस्तों? 30 सेंटीमीटर। तो हम इसी के आधार पर इसके मान को लिख देंगे फिलहाल 1/2। ठीक, और गुणा में आधार की लंबाई हमारी क्या है? आधार कितना है मतलब x। ठीक है, और ऊंचाई हमारी कितनी है? यहाँ कोष्टक लगा देंगे, हो जाएगा x प्लस के 7 और बराबर में क्या है? 30। दोबारा देखिए, मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं कि आधार की लंबाई हमारे पास कितनी है? x है, और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई x प्लस के 7। तो मैंने ऊंचाई की जगह पर क्या लिख दिया? x प्लस के 7 लिख दिया। बराबर में क्या है? 30। ये 30 क्या है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों इसको कैसे सरल करेंगे? यहाँ पर देखिए, हम इसकी गुणा इधर कर देते हैं, इसकी गुणा इधर कर देते हैं, तो हो जाएगा x² प्लस के 7x प्लस के 7x। और बट्टे में क्या है? बट्टे में है हमारा 2। कितना है बट्टे में? 2। और बराबर में हमारा 30। अब दोस्तों यह भिन्न बन गई, इधर बट्टे में कुछ नहीं है, तो हम इसके नीचे क्या लगाएंगे? 1। और दोस्तों इस स्थिति में हम क्या करेंगे? कैंची की गुणा कर देंगे। क्या कर दें? कैंची की गुणा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम 1 की गुणा जब इधर करेंगे तो आ जाएगा हमारा x²। क्या आ जाएगा? x² प्लस के 7x। भाई 1 की गुणा कहीं भी कर दो तो वही का वही आ जाएगा। बराबर में 2 की गुणा करेंगे 30 में, तो 30 दूनी 60। कितना होगा? 30 दूनी 60। अब हम देखो यहाँ पर लिखेंगे, इधर कर देते हैं इसको अलग। दोस्तों इसको एक अलग पेज पर लिखेंगे। कहां पर? यहां देखिए आप कि ये x² प्लस के 7x, तो देखो ये रहे x² प्लस के 7x। और ये जो 60 है हम इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। काय का हो जाएगा? माइनस का। माइनस के 60। तो दोस्तों इधर क्या बचा? कुछ नहीं। ठीक है, इस सब पेज को सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों यह सेट हो चुका है, यहाँ ध्यान दीजिए, यह बन गया द्विघात बहुपद। क्या बना? द्विघात बहुपद। हम क्या करेंगे? इसके करेंगे गुणनखंड। किसके? 60 के। 60 के गुणनखंड हमें ऐसे करने हैं कि 7 आ जाएं। कितने आ जाएं? 7। तो देखो 60 के फैक्टर करेंगे। 60 मतलब कौन कौन से पहाड़े में आता है? 60 आता है आपका, जैसे कि 30 दूनी 60 होता है। ठीक है ना? बहुत तेरे हैं, जैसे कि होता है 12 पंजे 60। कितना होता है? 12 पंजे 60। अगर मैं 30 दूनी 60 करता तो 30 और 2 32 हो जाते, है ना? या फिर 30 में से 2 घटाता तो 28 रहते। लेकिन मुझे तो कितना चाहिए? 7x चाहिए। कितना चाहिए? 7x। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कर दिया कितना? के 12 पंजे 60। 12 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7। ठीक है, और इसको लिखेंगे किस प्रकार? यहाँ देखिए, यहाँ लिख देंगे x² प्लस के 12x और माइनस के 5x और माइनस के 60 बराबर 0। ठीक है ना? अब देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 भाग हो गए। इसको 3 से लेके मैंने 4 भागों में इसको बांट दिया। तो क्या करेंगे? हम इनको अलग अलग लिख लेंगे, इस प्रकार कोष्टक में कर देंगे। यहाँ देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ पर है x कॉमन। क्यों? क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, इसलिए दोनों में x कॉमन है। जब दोनों में से मैंने x को बाहर ले लिया तो दोस्तों ध्यान देना कि 2 में से 1 x बाहर आया तो 1 x बचा प्लस के। ऐसे ही x एकम x है ना, 1 आया, और 1 गुणा 12 में करेंगे तो 12 एकम 12। यहाँ पर x से x कट गया। माइनस के देखो 5 का भाग 12 में जाएगा। क्यों? वो सॉरी 60 में। क्यों? क्योंकि 12 पंजे 60, इसलिए 5 को ले लेंगे बाहर, x बचा। माइनस और माइनस प्लस, मतलब माइनस बाहर होता तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पर क्या बचा? 12 बार गया था भाग। अभी देखो ये दोनों बिल्कुल सही है ना? समझो हमारा सवाल बिल्कुल ठीक है। इसलिए x प्लस के 12 कॉमन हो गए और क्या बचा? x माइनस के 5 बराबर 0। दोस्तों इसको यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस के 12 बराबर 0 और x बराबर हमारा कितना हो जाएगा? इधर आके माइनस का 12। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x माइनस के 5 बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर प्लस के 5। तो दोस्तों यही हमारा आंसर है। ये आंसर कैसे है? आप कहेंगे ये आंसर कैसे है? तो दोस्तों आप यहाँ पर इसको मिला सकते हैं। यहाँ पर उसने क्या कहा था?
आधार की लंबाई, मतलब आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। और आधार की लंबाई हमने क्या माना था, x। यहाँ पर देखिए क्या माना था, x। तो x बराबर हमारा कितना आया, 5। ठीक है, तो यही दोस्तों हमारा आंसर है। अच्छा, ये आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि माइनस का चिन्ह है, यह मान्य नहीं होता। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आपके लिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।